Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस क्वेश्चन में देखिए दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन है ये आपके न्यूमेरिकल बुक से। 4 बिंदु आवेश QA इसका मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, QB इसका मान दिया हुआ है -5 माइक्रोकूलम, QC इसका मान दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम तथा QD इसका मान दिया हुआ -5 माइक्रोकूलम। और ये चारों आवेश जो है 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्ष पर अवस्थित है। देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा ABCD एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, और इसके चारों शीर्ष पर यानी A शीर्ष पर QA आवेश है, B शीर्ष पर QB आवेश है, C शीर्ष पर QC आवेश है और D शीर्ष पर QD आवेश है। और जैसा कि क्वेश्चन में सबका मान दिया हुआ है तो सबका मान भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ये माइक्रोकूलम होगा। QA का मान 2 माइक्रोकूलम, QB का मान -5 माइक्रोकूलम, QC का मान 2 माइक्रोकूलम और QD का मान -5 माइक्रोकूलम। अब कहता है वर्ग के केंद्र, देखिए वर्ग का केंद्र O है, यहाँ पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा हुआ है, इस पर लगने वाला बल कितना होगा ये निकालना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, आवेश का अध्यारोपण सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि अगर किसी निकाय में यानी किसी सिस्टम में बहुत सारे आवेश हों तो उसमें किसी एक आवेश पर लगने वाला बल जो होता है उस निकाय के उस सिस्टम के सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के सदिश योग के बराबर होता है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 5 आवेशों का एक सिस्टम है, एक निकाय है जिसमें एक आवेश केंद्र पर है और इस पर कितना बल लगेगा वो निकालना है। तो इस पर बल कितना लगेगा, जो चारों आवेश जो है शीर्ष पर रखा हुआ है वो चारों आवेश जितना बल लगाएगा सबको सदिश योग कर देंगे और बल निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए QA 2 माइक्रोकूलम है यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, फिर 5 माइक्रोकूलम ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो A चार्ज है QA चार्ज है वो इस पर बल लगाएगा प्रतिकर्षण का, यानी इधर नीचे की ओर देखिए F वेक्टर ये लगेगा। अब ये वाला चार्ज भी इस पर बल लगाएगा, तो दोनों प्लस है तो ये भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, तो ये वाला चार्ज इसको ऊपर की ओर इधर प्रतिकर्षित करेगा, धक्का देगा। तो एक बल F और QC के कारण लगेगा, तो F वेक्टर C इसका नाम रख दिए। अब देखिए ये दोनों बल जो है वो समान परिमाण का लगेगा और विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि देखिए अगर आप ध्यान दीजिएगा तो FA का मान निकालिएगा तो क्या लिख लेगा, फोर्स अगर कूलम्ब बल से निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुना Q2, यानी पहला चार्ज QA है और दूसरा चार्ज जिस पर लग रहा है तो ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है। आप चाहें तो QA का मान भी 2 माइक्रोकूलम यहाँ पर रख सकते हैं, बटा दोनों के बीच का दूरी देखिए कितना हो जाएगा OA का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप इसी तरह से F वेक्टर C भी निकालिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पहला चार्ज है QC यानी 2 माइक्रोकूलम और गुना 5 माइक्रोकूलम और दोनों के बीच का दूरी है OC का स्क्वायर। अब एक चीज़ यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि देखिए ये जो वर्ग है, वर्ग का जो केंद्र है O और ये जो विकर्ण आप देख रहे हैं DB और AC ये यहाँ पर कटेगा, तो इसका मतलब है कि O से A दूरी, O से C दूरी, फिर O से B दूरी और O से D दूरी सब का सब बराबर होगा। तो अब देखिए दोनों में देखिएगा कि F वेक्टर A का अगर हम परिमाण निकालें और F वेक्टर C का परिमाण निकालें दोनों बराबर होगा, क्योंकि सब कुछ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है। QA का मान 2 माइक्रोकूलम, फिर 5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, OA और OC दोनों तो बराबर है, तो इसका मतलब है कि दोनों का परिमाण बराबर है। लेकिन दिशा देखिएगा कि FC का दिशा जो है वो ऊपर की ओर है और FA का दिशा जो है नीचे की ओर है। इसका मतलब है कि दोनों बल जो है परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, यानी कि ये तो हो गया कि ये बराबर है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। चलिए अब उसी प्रकार से हम देखते हैं ये वाला B चार्ज इस पर कितना बल लगाएगा। तो देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस में आकर्षण बल लगेगा, यानी QB चार्ज जो है 5 माइक्रोकूलम वाला चार्ज को अपनी ओर खींचेगा आकर्षण के कारण, तो एक बल लगाएगा F वेक्टर B। और ये देखिए माइनस है, ये भी प्लस है तो ये भी नीचे की ओर खींचेगा, तो एक बल यहाँ पर लगेगा F वेक्टर D। अब ये दोनों बल भी देखिए परिमाण में बराबर आएगा और दिशा में विपरीत आएगा। कैसे आएगा उसको भी देख लीजिए। चूंकि F वेक्टर आप अगर B निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहला चार्ज 5 माइक्रोकूलम केंद्र वाला
और दूसरा चार्ज है -5 माइक्रोकूलम जो बी बिंदु पर रखा हुआ, और दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। ये क्या हो गया। उसके बाद इसी तरह से अगर आप एफ वेक्टर डी भी निकालिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, और पहला चार्ज केंद्र वाला ले लेते हैं और दूसरा चार्ज जो डी पर रखा हुआ है -5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का दूरी ओ डी का स्क्वायर। अब फिर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम ऊपर में दोनों में है, और ओ बी और ओ डी दोनों तो बराबर है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका मोड ऑफ बी निकालें यानी परिमाण, और मोड ऑफ डी निकालें तो दोनों क्या है, बराबर है। इसीलिए अगर हम ओ यानी केंद्र है, केंद्र पर रखे 5 माइक्रोकूलम पर नेट बल निकालें एफ वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, एफ ए वेक्टर प्लस एफ सी वेक्टर प्लस एफ बी वेक्टर प्लस एफ डी वेक्टर। अब इस सबका परिमाण लेंगे तो एफ वेक्टर कितना निकल जाएगा, 0 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 0, क्योंकि देखिए ये एफ वेक्टर ए और एफ वेक्टर सी दोनों क्या है, विपरीत दिशा में, तो एक प्लस एक माइनस होगा, कट जाएगा। एफ वेक्टर बी और एफ वेक्टर डी ये दोनों प्लस माइनस एक कट जाएगा, तो नेट बल कितना बल मिलेगा, नेट बल 0 मिलेगा, यानी कि इस बिंदु पर जो है वो 0 बल काम करेगा। कितना बल काम करेगा, 0 बल वो काम करेगा। यहाँ पे देखिए, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, ए यानी इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ ए और बी। ए में कहता है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोले ए और बी के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक यानी अलग अलग आवेश 6.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम है, तो इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है। गोलों के बीच की दूरी की तुलना में गोला ए और बी का त्रिज्या नगण्य है। और फिर बी कहता है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दिया जाए और गोलों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रत्येक गोले पर कितना बल लगेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग ए का सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद बी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, ए में कहता है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबा का गोला ए और गोला बी के केंद्रों के बीच का दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी कि गोलों ए तथा बी के केंद्रों के बीच की दूरी, इसको आर मान लेते हैं, ये है 50 सेंटीमीटर, यानी इसको हम आर को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 50 गुने 10⁻⁻2 मीटर। सेंटी का मान 10⁻⁻2 रखेंगे। अब कहता है कि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश, यानी कि गोला ए पर आवेश, गोला ए पर आवेश, इसको मान लेते हैं क्यू ए, ये दिया हुआ है 6.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम। तो उसी प्रकार से अगर गोला बी पर हम आवेश निकालेंगे, गोला बी पर आवेश, तो उसको लिख देंगे क्यू बी, और ये भी हो जाएगा 6.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है। अब देखिए चूंकि दोनों में देखिए प्लस चार्ज ही है तो दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो वही प्रतिकर्षण बल हम लोगों को निकालना है। प्रतिकर्षण बल कितना है, तो अगर हम प्रतिकर्षण बल निकालेंगे कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से, तो कूलॉम के नियम से प्रतिकर्षण बल निकलेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे दोनों के बीच का दूरी का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये कांस्टेंट होगा, इसका मान आएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है। और बाकी तो क्यू ए क्यू बी और आर का मान दिया हुआ था, सबका वैल्यू हम लोग इसमें रख देते हैं। तो इसीलिए F = हो जाएगा 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये केवल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हुआ। फिर गुना करेंगे क्यू ए, तो क्यू ए का मान है 6.5 गुना 10⁻⁻7 कूलम, और फिर है क्यू बी, तो क्यू बी भी उतना ही है 6.5 10⁻⁻7 कूलम, और बटा करेंगे आर का स्क्वायर। देखिए आर कितना है 50 गुना 10⁻⁻2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500, यानी कि 25 और 100 को हम लोग लिख देते हैं 10⁻2, और 10⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻2 कितना हो जाएगा -4, और मीटर का
स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इसको हल करेंगे तो एफ इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको हल करने के बाद 1.5 गुना 10 पे पावर -2 न्यूटन आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी में देखिए बी क्या कहता है कि यदि प्रत्येक गोले पर आवेश का मात्रा 2 गुना, देखिए अभी आवेश है 6.5 गुना 10 पे पावर -7 कूलम, अब इसको दोगुना करना है तो ये हो जाएगा 13 गुना 10 पे पावर -7 कूलम। और उसके बीच का जो दूरी उसको आधा करेंगे, दूरी देखिए 50 सेंटीमीटर, उसको आधा करेंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बल कितना होगा ये निकालना, तब इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो बी का सॉल्यूशन देखिए, बी में कहता है कि प्रत्येक गोले पर आवेश का मात्रा 2 गुना, यानी कि आवेश जो है वो क्यू ए अब कर देंगे और ये हो जाता है पहले का 2 गुना, यानी कि 2QA हो जाता है। और QB भी कर दीजिएगा, QB, तो ये भी हो जाता है पहले का 2 गुना, यानी कि 2QB। और जो दूरी है उसको R' मान लीजिए और ये हो जाता है पहले का आधा, यानी कि R/2 हो जाता है। अब बल कितना निकलेगा वो हम लोग को निकालना है, बल कितना होगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, बल का लिए फॉर्मूला लगा देंगे, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। अब देखिए 2 गुना QA करेंगे तो QA का मान है 6.5, इसमें 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 गुना 10 पे पावर -7 कूलम हो जाएगा। और गुना करेंगे QB, तो QB का मान भी 2QB होगा, यानी कि 13 गुना 10 पे पावर -7 कूलम। और बटा कर देंगे R का स्क्वायर, तो R देखिए अब इसका आधा होगा, यानी 25 सेंटीमीटर, तो 25 गुना 10 पे पावर -2 हो जाएगा ना। R कितना हो जाएगा 50/2 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 गुना 10 पे पावर -2 मीटर। तो अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 और 10 पे पावर -2 का 10 पे पावर -4 मीटर का स्क्वायर। उसके बाद अब इसको हल करके देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट तो एक कांस्टेंट है, उसका मान कितना हो जाएगा 9 गुना 10 पे पावर 9 गुना 13 गुना 13 कीजिएगा तो 13 और 13 कितना हो जाएगा 169 और 10 पे पावर -7 और -7 हो जाएगा -14 बटा नीचे है 625 गुना 10 पे पावर -4। अब इसको हल करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.24 न्यूटन। तो ये देखिए ए का आंसर इतना आएगा और बी का आंसर आपको इतना आएगा। तो दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए मान लीजिए प्रश्न 19 में, अभी जो प्रश्न 19 हम लोग देख रहे थे उसी के अनुसार ये दिया हुआ है कि मान लीजिए प्रश्न 19 में गोले ए और गोले बी आकार में सर्वसम, यानी कि जो हम लोग 19 में बना रहे थे, 2 गोला था ना ए और बी, तो वही दोनों गोला कहता है आकार में जो है सर्वसम है। और इसी आकार का एक तीसरा अनावेशित गोला, देखिए प्रश्न 19 में जो हम लोग लिए थे तो गोला ए और बी गोला दोनों पर आवेश था। अब यहाँ पर कहता है कि एक तीसरा अनावेशित गोला लेना, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा। पहले गोले के संपर्क में और उसके बाद दूसरे गोले के संपर्क में लाकर अंत में दोनों से ही हटा लिया जाता है। तो अब ए और बी के बीच नया प्रतिकर्षण बल कितना होगा। तो अब इसको देखिए, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग देखेंगे तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए कहता है सबसे पहले तो जो प्रश्न संख्या 19 है उसमें जो 2 गोला दिया हुआ था ए और बी, वो हम लोग ले लेते हैं। तो गोला ए है और ये गोला बी है, ये दोनों आकार में सर्वसम है। और इस पर जो चार्ज है, इस चार्ज का नाम रख देते हैं Q और इस चार्ज का नाम रख देते हैं QB और QA। ये हो गया। अब कहता है कि इसी आकार का एक तीसरा गोला C लाते हैं और इस पर कोई भी चार्ज नहीं, यानी QC का मान कितना है वो 0 है। अब ये जो गोला C हम लोग देख रहे हैं इसको कहता है कि पहले गोले के संपर्क में, यानी कि ए वाला जो गोला है इसको लाते हैं C के संपर्क में जिस पर 0 चार्ज है। इस पर चार्ज 0 है और इस पर कुछ चार्ज है, उसका नाम रख देते हैं QA, यानी कि Q हम लोग ले लेते हैं। अब अगर दोनों को हम संपर्क में लाएंगे इस प्रकार से A और C, तो अब आवेश का वितरण होगा और दोनों पर आवेश जो है बराबर बराबर आ जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं Q + 0/2 और Q + 0/2, यानी कि हम इसको पर लिख सकते हैं कि चार्ज Q/2 और चार्ज Q/2 हो जाएगा, दोनों पर बराबर बराबर चार्ज आ जाएगा। अब कहता है तत्पश्चात दूसरे गोले के संपर्क में लाकर, यानी कि ये जो अब गोला C है इस पर कुछ चार्ज आ गया है, अब इसको लाते हैं B के संपर्क में। तो अब ये B हो गया, इसके पास चार्ज है Q और प्लस C लाते हैं, अब इसके पास चार्ज है Q/2। अब ये देखिए गोला B और ये गोला C, अब जब दोनों को संपर्क में लाएंगे तो दोनों पर आधा आधा करेंगे
तो क्यू प्लस क्यू बटा 2 करिएगा तो इसका जो है मान निकलेगा ये 2 यानी 2q प्लस क्यू यानी कि 3q बटा 2 लिख लेगा, 3q बटा 2 लिख लेगा। और फिर उसका आधा करेंगे तो हो जाएगा 3q बटा 4। क्या हो जाएगा 3q बटा 4 और इस पर भी 3q बटा 4। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहता है कि अब देखिए ए वाला जो गोला है और बी वाला जो गोला है, ए वाला गोला पर अब चार्ज कितना है q बटा 2 है और बी वाला गोला पर चार्ज है 3q बटा 4। अब यही दोनों के बीच आपको प्रतिकर्षण बल निकालना है और दूरी वही लेंगे जो प्रश्न 19 में था। तो दूरी प्रश्न 19 में दिया हुआ था 50 सेंटीमीटर। तो अब एफ निकाल लेते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए और क्यू बी बटा आर का स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा देखिए 9 गुना 10 पे पावर 9। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो ए का मान है q बटा 2 है और b का मान जो है वो 3q बटा 4 है और बटा करेंगे r का स्क्वायर यानी कि r का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा f इक्वल टू हो जाएगा 9 गुना 10 का पावर 9 गुना इसको करेंगे तो q का स्क्वायर और 3 यानी कि 3q का स्क्वायर और बटा 4 दूनी 8 हो जाएगा और बटा आर स्क्वायर। अब आप देखिएगा तो एफ इक्वल टू ये 3/8 को बाहर कर लेते हैं और ये 9 गुना 10 पे पावर 9 और गुना q का स्क्वायर और बटा आर का स्क्वायर। तो इसका मान हम लोग रखेंगे एफ इक्वल टू 3/a और ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं 9 गुना 10 पे पावर 9 यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान है और q का स्क्वायर और r का स्क्वायर इसका मान हम लोग ले आए हैं 1.5 गुना 10 पे पावर -2 न्यूटन। प्रश्न संख्या 19 से। ये कहाँ से आया है, ये प्रश्न 19 से लाए हम लोग। प्रश्न 19 में निकाले थे ना बल का मान, तो इतना निकला था। तो देखिए हो जाएगा ये गुना करेंगे तो ये आपको मिलेगा 0.5625 गुना 10 पे पावर -2 न्यूटन यानी कि लगभग में हम लिख सकते हैं 5.7 गुना 10 पे पावर -3 न्यूटन। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया।